अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। ये है आज का व्लॉग जो कि मैं सुबह सवेरे से शुरू कर रही हूँ। सुबह सवेरे आज बहुत अच्छा मौसम था, धुंध नहीं थी और ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मौसम अच्छा था, इसलिए आज सुबह सुबह दिल किया कि छत पर जाऊँ, थोड़ी सी वीडियो शूट की और फिर आ गई किचन में। किचन में आकर मैंने लाइट ऑन की और नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू करने लगी। सुबह सुबह चूल्हा चलाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि सुबह सुबह गैस का प्रेशर बहुत अच्छा और तेज़ होता है। इस तरह की तेज़ गैस हो तो नाश्ता बनाने में या किसी किस्म की भी कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। कम गैस में कुछ भी बनाने का मज़ा नहीं आता, ना ही जायका बरकरार रहता है और ना ही पकाने में मज़ा आता है। खैर, मैंने नाश्ते की तैयारी के लिए तवा रखा चूल्हे पे और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। नाश्ता बनाने के बाद मैंने बच्चों का लंच रेडी किया। आज मैं बच्चों को बना कर दे रही हूँ सैंडविचेस। मेरे बच्चे ये सैंडविचेस बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इस सैंडविचेस में कोई ज़्यादा फैंसी आइटम यूज़ नहीं हुआ, बस इसमें अंडा फ्राई करके लगाती हूँ मायोनीज़ और इसको थोड़ा सा सेक देती हूँ। ये बहुत मज़े के और यमी सैंडविच बनते हैं। साथ ही बच्चों की फरमाइश पे हमने बना लिए लंच में फ़्रेंच फ्राइज़। ये फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत मज़े के बने थे, इनकी कोटिंग बहुत अच्छी हुई थी। कोटिंग के लिए हमने इसमें यूज़ किया था मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक और चाट मसाला। इन चारों चीज़ों को हमने मिक्स करके पाउडर फॉर्म में फ्राइज़ को धोकर इस पे लगा लिया और इसे तेज़ आग पर फ्राई किया तो ये बहुत मज़े के बने थे। अंदर से बहुत सॉफ्ट और गले हुए और बाहर से नहायत ही क्रिस्पी। आप जब भी फ़्रेंच फ्राइज़ बनाएं तो इनको तेज़ आग पर बनाएं ताकि ये बहुत अच्छे बने और क्रिस्पी बने। कम आग पर हमेशा से फ्राइज़ ढीले पड़ जाते हैं। इसके बाद मैंने घर की सफाई शुरू कर दी कि मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग टाइम में क्लीनिंग हो जाए तो अच्छा रहता है, इसलिए मैं सबसे पहले आ गई बच्चों के कमरे में। सबसे पहले मैंने कपड़े समेटे जो कि एक टेबल पे रखे हुए थे। जब चीज़ें सिमट जाती हैं तो सफाई बेहद आसान हो जाती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं तमाम चीज़ें समेटूं, उसके बाद सफाई शुरू करूं। ये टेबल मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा टेबल है। ये टेबल हमने अपनी बेटी को गिफ्ट किया था उसकी बर्थडे पर। मुझे बच्चों की ऐसी कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, इसलिए मैं इनको ज़रूर लेती हूँ और इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। आज मौसम थोड़ा सा बेहतर था, सर्दी थोड़ी सी कम थी, इसलिए काम करने में मज़ा आ रहा था, सफाई करने में मज़ा आ रहा था। मैंने अच्छी तरह तमाम चीज़ों की डस्टिंग की और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा शुरू किया। ज़्यादा गर्मी में भी सफाई करने का दिल नहीं चाहता और ज़्यादा सर्दी में भी सफाई करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन आज मौसम ऐसा था कि ख़ुद ही मोटिवेशन मिल रही थी कि हाँ, अब घर को साफ़ कर लिया जाए। आगे ईद आ रही है तो ईद से पहले डीप क्लीनिंग होनी है हर चीज़ की, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर चीज़ की डीप क्लीनिंग जो मैं अपने घर में करूँगी। जब इंसान की तबीयत ठीक हो, बिल्कुल मूड फ्रेश हो और मौसम भी अच्छा हो तो इंसान का दिल करता है वो अपने तमाम काम जो उसने काफ़ी टाइम से पेंडिंग रखे हुए हैं तो उनको निपटा ले। बस आज यही दिन था मेरा। अब मैं आ गई दूसरे रूम में और इस रूम में आकर मैंने सबसे पहले तो बेड की चादर ठीक की, चीज़ें समेटी, कुर्सियों की अच्छी तरह से डस्टिंग की। इन चेयर्स की डस्टिंग करना नहायत ही मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर जो ये पोशिश हुई है तो उसके अंदर मिट्टी फंस जाती है। बच्चे जब इसके ऊपर बैठते हैं तो इसके दाग बहुत बुरे लगते हैं और ये दाग जल्दी उतरते नहीं हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इनको कम ही इस्तेमाल किया जाए। हमारा घर ऐसे एरिया में है जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, अगर तो रोज़ भी डस्टिंग की जाए फिर भी मिट्टी ऐसे आती है जैसे कभी डस्टिंग की ही ना हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि रोज़ थोड़ी थोड़ी डस्टिंग कर ली जाए ताकि मिट्टी किसी भी चीज़ पर ज़्यादा जमे नहीं। इसके डिज़ाइन बहुत बारीक हैं, जिसमें मिट्टी फंस जाए तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसकी सफाई मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब किसी के घर आने का टाइम होता है तब तक बच्चों ने घर की हालत ऐसी कर दी होती है कि लगता ही नहीं कि कभी इस घर की सफाई की गई है या नहीं की गई। बच्चों से घरों में रौनक तो बहुत होती है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन गंद भी उतना ही मचता है। खैर, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और सौलिया बड़े करे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे और हमें इनकी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम आमीन।
इसके बाद मैं आ गई हॉल की सफाई के लिए। हॉल में झाड़ू लगाया। ये टाइल्स ऐसी हैं कि इन पे नज़र नहीं आती मिट्टी, ऐसे लगता है बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन जैसे जैसे इन पे झाड़ू लगाते जाओ तो पता चलता है कि कितना गंद है इस पे। और इन टाइल्स पर सिर्फ झाड़ू लगाकर भी गुजारा नहीं होता जब तक कि इन पर अच्छी तरह से कपड़ा या पोछा लग ना जाए, ये साफ़ नहीं होती। इन छोटे छोटे कामों में ही हमारे दिन के तकरीबन 2-2.5 घंटे आराम से निकल जाते हैं और समझ भी नहीं आता कैसे दिन गुजर जाता है। लेकिन जब सफाई कर कर थक हार कर बैठो तो जो खुशी महसूस होती है वो फिर अलग ही होती है। अब ये था शाम का टाइम। शाम को मैं और मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। आज शाम को तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, दिल उदास सा हो रहा था, तो हस्बैंड ने कहा चलो जी बाहर घुमा कर लाता हूँ। हम बाहर चले गए। बाहर देखा कि इलेक्शन की तैयारियां हर तरफ हो रही हैं। हर तरफ ही लोगों ने डीजे सिस्टम लगाए हुए हैं और स्पीकर्स में गाने लगाए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है या फिर तो ये किसी शादी का मंजर है। हर रोड पर हर तरफ ही डीजे सिस्टम लगे हुए हैं, कैंप्स छोटे छोटे बने हुए हैं और पार्टियों ने अपने अपने मुखालिफ गाने चलाए हुए हैं इन पर। खैर हमने थोड़ी देर रोड पर इधर उधर थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की। ये हमारे एरिए का सबसे अच्छा बाज़ार है जिसमें हर तरह का आपको ब्रांड मिलेगा। स्टाइलो, रिवायत, मिनी माइनर्स, ज़ुबैदा, अलमीरा, हर तरह का ब्रांड, महारानी जी, हर तरह का ब्रांड आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ आकर मुझे बहुत मज़ा आता है। यहाँ अगर आपको कोई ब्रांड से शॉपिंग ना भी करनी हो लेकिन आपको ब्रांड्स में जाकर आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि क्या चीज़ आजकल फ़ैशन में ट्रेंडिंग है और ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी की जाए। यहाँ आकर ये आइडिया हमें ज़रूर मिल जाता है। आजकल ब्रांड्स में जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है वही कपड़ा हमें बाज़ार से बहुत अच्छा और सस्ते दामों मिल जाता है, इसलिए यहाँ आकर हमें सिर्फ ड्रेस डिज़ाइनिंग देखनी होती है और वही कपड़ा हम बाज़ार से सस्ते दामों में लेकर ख़ुद उसे अपनी पसंद का, अपने साइज़ का और अपने ही आइडिया से उसे मज़ीद अच्छा सब सिलवा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। ब्रांड पर इन कपड़ों की कीमत हज़ारों में होती है जो कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जब खुद स्टिच करवाते हैं अपने ही आइडिया से तो वो कपड़े हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में पड़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए कुछ खाने पीने के लिए बाहर। ये हमारे एरिया में एक नया फूड रेस्टोरेंट खुला है। बहुत ही मज़े की इसकी एम्बियंस थी और इसका हमने फ़ूड टेस्ट करना था कि कैसा इसका फ़ूड है। फिर मैं आपको इसके बारे में रिव्यू दूंगी कि कैसा है इसका फ़ूड। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इनका एम्बियंस अच्छा था। इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था तो बैठने में भी मज़ा आ रहा था। अगर तो डाइनिंग यहाँ पे की जाए तो बहुत अच्छा हमें लगा यहाँ डाइनिंग करके। हम हाउसवाइफ्स की लाइफ ऐसे ही होती है, सारा दिन हम कामों में निकाल देती हैं, बच्चों के पीछे भाग भाग कर निकाल देती हैं और शोहर का वेट करने में निकाल देती हैं। घर के कामों को मैनेज करने में सारा दिन हमारा निकल जाता है और जब थक हार कर हम शाम को अपने हस्बैंड के साथ बाहर आ जाएं, हमारा हस्बैंड हमें बाहर ले आए, तो इसी बात पर खुश हो जाती हैं कि हाँ जी हमारे हस्बैंड ने हमारा एहसास किया। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने नहायत ही अच्छा और केयरिंग हस्बैंड दिया है। अल्लाह ताला इनको आगे भी ऐसा ही रखे। हमने अपने लिए ब्रोस्ट ऑर्डर किया और डिनर को एंजॉय किया। अब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।